दोस्तों, इस देश में साहिर लुधियानवी, पाश और दुष्यंत जैसे नामवर कवि और शायर हुए। अगली पात में डॉक्टर राहत इंदौरी साहब जैसी कलम की धनी शख्सियतों ने मुल्क के असली हालात को बेबाकी से लफ्ज़ों में पिरोया और बेधड़क बेखौफ होकर मंच से बयां भी किया। वो ना निज़ाम से डरे, ना सरकारों से, ना हुक्मरानों से। सच था, बेखौफ कहा और लोगों को अपना मुरीद प्रशंसक बनाया। कोरोना काल में बिगड़े मौजूदा हालात के लिए भले ही शासन प्रशासन जिम्मेवार है, लेकिन सत्ता के खौफ से मुंह बंद हैं, होंठ सिले हैं। सच कहने का हौसला चुनिंदा लोगों में ही है। कुछ ऐसी ही जिंदा दिली, बेबाकपन और अपने फर्ज को निभाने वाली सोच के साथ जाने माने लेखक अजय सिंह ने इस कविता में सत्ता को, हुक्मरानों को आईना दिखाने की कोशिश की है। दोस्तों, जाने माने लेखक अजय सिंह ने एक कविता लिखी है जो इस कोरोना काल में बहुत ही सामायिक है। लेखक ने अपनी कविता में यह नहीं बताया है कि आखिर यह किसके लिए लिखी गई है, तो जाहिर तौर पर हम भी कोई कयास या अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप खुद इस कविता को सुनकर समझकर अंदाज़ा लगाइएगा आखिर उन्होंने जो कुछ बयां किया है वो किसके बारे में है, किसकी तरफ इशारा है, किस पर व्यंग किया गया है या तंज किया गया है। इस कविता का शीर्षक है मरघट का शहंशाह। अब देखिए कविता में वह क्या कुछ बयां कर रहे हैं। उसकी ख्वाहिशों की तो कोई इंतहा ही ना थी। वो ऊंचे से ऊंचे मकामों पे बढ़ता गया, लाशों की सीढ़ियां चढ़ता गया। खुदा कहलाने का शौक था जिसे, मरघट का मसीहा बन के रह गया। तुम पत्थर की कब्रें, गौर फरमाएं, तुम पत्थर की कब्रें बनाना बंद करो, वो मंच समझकर चढ़ जाएगा। फिर शुरू कर देगा भाषण ये सोचकर कि कोई ना कोई मुर्दा तो सुनने आ जाएगा। जिसने दिन रात जहर घोला हो हवा में, इस पर जरा संजीदगी से गौर करिएगा कि जिसने दिन रात जहर घोला हो हवा में, क्यों उम्मीद करते हो कि वो ऑक्सीजन लाएगा। शमशानों कब्रिस्तानों में कंपटीशन कराने वाला क्या खाक तुम्हारे लिए अस्पताल बनाएगा। ऐसा ना समझो कि उसे तुमसे मोहब्बत नहीं है या तुम्हारे जिंदा रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस उससे कुछ कहो मत, सुनते रहो। फिर देख लो मियाँ, जिंदों की तो क्या कहो, बहुत जल्द मुर्दों से भी वोट दिलवाएगा।